नीट 2026 देने वाले सभी बच्चों को पीसी सर का नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम। देखा जाए तो नीट 2026 में अब महज 40 डेज बचे हुए हैं। इस 40 डेज में हम तुम्हें 45 चैप्टर बताएंगे। इस 45 चैप्टर को अगर तैयार कर लोगे तो 560 प्लस मार्क्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमने 5-7 साल के पेपर का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए। मैं उन्हीं चैप्टर्स का नाम तुम्हें बताऊंगा और एक सीक्वेंस से बताएंगे। पहले उसी चैप्टर को आप तैयार कर लो। अगर इन 45 चैप्टर को तैयार कर लेते हो, ये पूरे 45 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिला के रहेंगे। मैंने एनालिसिस करके देखा, इस 45 चैप्टर को अगर तैयार कर लोगे तो 560 प्लस मार्क्स तुम्हारे गेन हो जाएंगे। आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर तुम्हें स्टार्ट करना है, कौन कौन चैप्टर तैयार करना है। फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहले तैयार करना है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन आसान चैप्टर है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से मिल भी जाता है। इसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आसान होता है, न्यूमेरिकल छोटे छोटे होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को इसके बाद तैयार करो। अगर मॉडर्न फिजिक्स तैयार कर लेते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को तैयार कर लोगे 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। फिर तैयार करो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं नीट में। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार कर लो। इलेक्ट्रोस्टैट से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। इसके बाद वेव मोशन तैयार करो। वेव से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाता है। इसके बाद तुम्हें तैयार करना है एसएचएम। एसएचएम तैयार करोगे 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। इसके बाद रोटेशन, फिर 1D 2D अच्छे से तैयार कर लेंगे और फिर वेक्टर अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद एसी अच्छे से तैयार कर लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट्स। और लास्ट में तुम्हें तैयार करना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में तुम्हें समय लग सकता है और तुम्हारे पास समय बचता है तो तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कर लेना और काइनेमेटिक्स भी अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। अब अगर केमिस्ट्री में बात करने चल रहे हैं तो याद रखना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 हैं। 3 में से कोई 2 को बहुत अच्छा तैयार कर लो, चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फिजिकल या ऑर्गेनिक फिजिकल। कोई 2 पे बहुत अच्छा पकड़ बना लो। इससे क्या होगा कि मैं लगभग 10-10, 12-12 चैप्टर बता रहा हूँ। इससे 140 प्लस मार्क्स तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। केमिस्ट्री में अगर तुम्हें बात करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री में तैयार करो मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हें तैयार करना है केमिकल बॉन्डिंग। 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। पीरियाडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद तैयार करना है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन तुरंत तैयार करना है। कोऑर्डिनेशन से भी 4 से 5 सवाल पक्का रहता है। इसके बाद तुम तैयार करना है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी से 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन तैयार करना है, फिर हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन तैयार करना है। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल तैयार करना, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तैयार करना, जैसे फिनाल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तैयार करना। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तैयार करना, जिसमें एमीन्स वगैरह आ जाएंगे, यूरिया। इसके बाद फिजिकल में आते हो तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इतना तैयार कर लोगे तो 130 प्लस मार्क्स तुम्हें आसानी से केमिस्ट्री में गेन हो जाएंगे। अब अगर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में लगभग 20 से 22 चैप्टर अच्छे से तैयार करना और बहुत अच्छा गेन हो जाएगा बायोलॉजी में। बायो में तैयार करो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें सब आ जाएंगे, रूट, स्टेम, लीफ, सारी चीज़ें तैयार कर लेना अच्छे से। विथ एग्जाम्पल तैयार करना है बायो में। पूरा सेल अच्छे से तैयार कर लेना। साइटोलॉजी तैयार होना चाहिए, साइटोलॉजी से कई क्वेश्चन मिलेंगे। एनाटॉमी अच्छी तैयार होना चाहिए, प्लांट एनाटॉमी भी और एनिमल एनाटॉमी भी, ह्यूमन एनाटॉमी। सेल डिवीजन अच्छा तैयार होना चाहिए, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, सारी चीज़ें बहुत अच्छा तैयार करना। बायोमॉलिक्यूल बहुत अच्छा तैयार करना है। इसके बाद तुम्हें जेनेटिक्स तैयार करना है। जेनेटिक तुम्हें थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जेनेटिक्स अच्छा तैयार कर लेना। इकोलॉजी तैयार कर लेना, बायोडाइवर्सिटी तैयार कर लेना, जितने हॉट स्पॉट हैं सारे तैयार कर लेना। ह्यूमन डिजीज वाला अच्छा चैप्टर तैयार कर लेना, बहुत अच्छा उससे क्वेश्चन पूछते हैं। हार्मोन एंड रेगुलेटर अच्छा तैयार कर लेना, जिसमें ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, सारी चीज़ें आती हैं, सब तैयार रहे। बायोलॉजी अच्छा तैयार रहे, जिसमें रेस्पिरेशन तैयार कर लेना, साइटोस्केलेटन तैयार कर लेना, लोकोमोशन तैयार कर लेना, स्कीटी सिस्टम तैयार कर लेना,
डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार कर लेना, सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार कर लेना। इस तरह से जो भी और चैप्टर हैं छोटे छोटे, उन चैप्टर भी अगर समय मिलता है तो तैयार करना। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे इन 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन्हें आप सबसे पहले तैयार करते हो तो डेफिनेटली आपको नीट 2026 में फ़ायदा मिलेगा। तो चलो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और एक चीज़ का ध्यान देना कि ये जो चीज़ें आपको तैयार करना है, आपके पास चाहे अपना खुद का नोट्स हो, चाहे वन शॉट वीडियो देख रहे हो, खैर वन शॉट देखने का समय नहीं रहा, या शॉर्ट नोट हो, या आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी से ही तैयार करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के डेट, एनसीईआरटी के हाईटेक पॉइंट्स, इन्हीं को ज़्यादा नीट वाले उठाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा फोकस करके काम करना है आपको। एनसीईआरटी की फिजिक्स, एनसीईआरटी की बायोलॉजी, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री, तीनों की एनसीईआरटी अच्छे से आप तैयार कर लेना, जिसमें डायग्राम भी, टेबल भी, लाइन बाय लाइन उनके हिट पॉइंट्स भी तैयार रखना है। क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं होता है, एनटीए कब शॉक दे दे। और अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो इतने चैप्टर तैयार कर लोगे तो 560 मार्क्स तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। और तुम्हारे पास समय बचता है तो बाकी सारा पढ़ लेना, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है बेटा। तो समय बचता है तो सब कुछ तैयार कर लेना, लेकिन सबसे पहले इनको तैयार कर लेना।